की स्थिति एवं विस्तार। जब हम भारत की स्थिति की बात करते हैं तो ये जो पूरा ग्लोब है, या फिर ये समझिए ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब पर भारत कहाँ स्थित है, हम लोग इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इस ग्लोब में देखिए, इस ग्लोब पर भारत यहाँ स्थित है। ये पूरा ग्लोब है जिसपे महाद्वीप या महासागर स्थित है। इसीलिए एशिया महाद्वीप में स्थित भारत जो कि यहाँ पर है, हम लोग इसकी स्थिति और विस्तार की बात करेंगे। तो ये ग्लोब हो गया। इस ग्लोब के मध्य भाग से एक रेखा खींची गई है जिसे कहते हैं, जो कि 0 डिग्री पे खींची गई है, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। क्योंकि भूमध्य रेखा इसे इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो पूरा ग्लोब है उसके लगभग मध्य से होकर के रेखा गुजरती है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। और 23.5 डिग्री 30 मिनट या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो रेखा गुजरती है इसे कर्क रेखा कहा जाता है। और जो कर्क रेखा है वो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से जो रेखा गुजरती है इसे मकर रेखा कहा जाता है। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो रेखा गुजरती है उसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, जो कि आर्कटिक महासागर से होकर गुजरती है। इसी आधार पर इसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। उसके बाद 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से जो रेखा गुजरती है उसे अंटार्कटिका वृत्त कहा जाता है, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप जो है दक्षिण में स्थित है उससे लगभग होकर के जाती है 66.5 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है, इसलिए इसे अंटार्कटिका वृत्त कहा जाता है। फिर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो बिंदु है उसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मतलब जो बिंदु है इसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। अगर कि हम जब भारत की स्थिति की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो पूर्व से पश्चिम में खींची गई ये अक्षांश रेखाएं हैं, और जो उत्तर से दक्षिण में खींची गई ये रेखा देशांतर रेखा है। तो अगर कहीं हम जब भारत की बात करते हैं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, सबसे पहले यही जानेंगे। तो अगर कि मान लीजिए हम एक छोटा सा ग्लोब बना दें, यहाँ पर एक छोटा सा ग्लोब बन गया है। इस ग्लोब की बात करें तो जैसे ग्लोब हो गया, भारत इसकी किस गोलार्ध में स्थित है। तो सबसे पहले गोलार्ध शब्द का तात्पर्य होता है एक गोले को जब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए उसे गोलार्ध कहते हैं। अब हम इसे हम गोला कहें, लेकिन जब इसके मध्य भाग से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दे तो इसे गोलार्ध शब्द का प्रयोग करेंगे इसके लिए। एक गोलार्ध को जब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो इसे गोलार्ध कहेंगे। उत्तर में हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण हो गया साउथ हेमिस्फीयर, मतलब दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। उसके बाद ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। हम लोग भारत की बात कर रहे हैं। जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद एक और ग्लोब बनाते हैं। इस ग्लोब को यहाँ पर अक्षांश रेखा के आधार पर 2 भाग में बांटे थे इस गोले को, यहाँ पर देशांतर रेखा के आधार पर 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसके आधार पर जब हम पूरे ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसे कहा जाता है पूर्वी गोलार्ध, मतलब ईस्ट हेमिस्फीयर, और पश्चिमी गोलार्ध मतलब वेस्ट हेमिस्फीयर। ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध और ये हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ से ये पता चला कि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब अगर कहीं हम एक दूसरा ग्लोब बना दें, अब हम कह सकते हैं कि भारत यहाँ पर स्थित है, भारत यहाँ पर स्थित है। इसका मतलब भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध कहें। अगर कहीं इतना ध्यान रखना है कि अगर कहीं ये कहा जाता है कि भारत उत्तरी और कॉमा देकर के पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो ये बात सही है। लेकिन अगर कहीं ये कहा जाए कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो ये गलत है, क्योंकि जब उत्तरी पूर्वी शब्द का प्रयोग किए हैं, अगर कि आप डैश लगाया है तो इसका मतलब ये है कि आप इस
पार्टिकुलर एक खाने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर उत्तरी के बाद आपने कॉमा लगाया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं और अलग से पूर्वी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। लेकिन इस उत्तरी पूर्वी शब्द का ऐसे अगर कोई डैश लगा करके लिखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आप एक खाने की बात कर रहे हैं। लेकिन तो अगर कहीं इस ग्लोब को 4 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया है, तो इसके लिए चतुर्थांश शब्द का प्रयोग किया जाएगा, न कि गोलार्ध शब्द का। इसलिए गोलार्ध शब्द का अगर के प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब ये गलत है। यहाँ पे चतुर्थांश शब्द का प्रयोग होना चाहिए, चतुर्थांश। यहाँ पर अगर चतुर्थांश शब्द का प्रयोग करें तो ये सही होगा। इस तरह से भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब हम भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बात करें तो यहाँ मैंने बताया कि 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है। इसके उत्तर में हम जब जाते हैं तो यहाँ पर भारत का दक्षिणी पॉइंट जो है कन्याकुमारी के पास, यहाँ से जो रेखा गुजरती है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश की जो रेखा है, अक्षांश रेखा, वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश वाली रेखा है। क्योंकि यहाँ से एक के बाद तो ऊपर बढ़े, यहाँ लास्ट में 90 आ जाता है उत्तरी ध्रुव पर, तो इसका मतलब 0 से 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते गए तो यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश वाली जो रेखा है वो यहाँ से ऊपर गुजरती है। फिर उसके बाद ऐसे आप गिनते जाइए और लगभग 23.5 डिग्री वाली जो अक्षांश रेखा है वो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। फिर आप अगर उत्तर बढ़ते गए तो यहाँ जम्मू कश्मीर के पास, यहाँ भारत के जो सबसे उत्तर में, यहाँ से जो रेखा गुजरती है वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। और अगर जब इसके देशांतरी विस्तार की बात करें तो यहाँ 0 डिग्री है, 0 डिग्री से यहाँ पर 180 डिग्री है। जब हम यहाँ से आगे बढ़े तो 1 2 3 ऐसे गिनते जाइए तो जो भारत के सबसे पश्चिम में, मतलब गुजरात के पास से सबसे एकदम पश्चिम में, भारत के सबसे पश्चिम से जो रेखा गुजरती है, जो देशांतर रेखा गुजरती है, उसका जो मान है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। ध्यान रखिए पूर्वी देशांतर, यहाँ पर मैंने बताया कि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए यहाँ पे पूर्वी देशांतर कहेंगे। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ते गए तो अरुणाचल प्रदेश की एकदम लास्ट वाला जो भारत का सबसे पूर्वी विस्तार है, वहाँ से जो रेखा गुजरती है देशांतर रेखा, वो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर वाली रेखा है। इस तरह से भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरी विस्तार की बात करें 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। लेकिन अगर कि हम भारत के दक्षिणी जो विस्तार है कन्याकुमारी के पास, इसके मुख्य भूमि की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट वाली जो अक्षांश रेखा है वो यहाँ से गुजरती है। लेकिन भारत के द्वीपों सहित यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पर लक्षद्वीप है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है। अगर कि हम द्वीपों सहित भारत के दक्षिणी बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट जो कि 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ध्यान रखिए ये भारत के दक्षिण में है, लेकिन इसे उत्तरी अक्षांश इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए हमेशा उत्तरी अक्षांश शब्द का प्रयोग करेंगे। तो जो भारत के द्वीपों सहित बात करें तो द्वीपों की सबसे जो दक्षिणी पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से रेखा है। और ये रहा भारत की स्थिति और विस्तार। और इसी के साथ ही एक बात और समझिए कि जब किसी भी देश की स्थिति की बात की जाती है तो उसकी 2 तरह की स्थिति होती है, एक होती है खगोलीय स्थिति और एक होती है भौगोलिक स्थिति। खगोलीय स्थिति में ही अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर किसी भी देश की स्थिति बताई जाती है तो उसे खगोलीय स्थिति कहते हैं। और जब किसी देश की भौगोलिक स्थिति की बात आती है तो किसी महासागर या महाद्वीप या किसी द्वीपों से, मतलब कोई भौगोलिक जो विशेषताएं होती हैं या भौगोलिक जो भी है नेचुरल फीचर्स हैं, उसके आधार पर किसी देश का लोकेशन बताया जाता है। तो जैसे उदाहरण के रूप में भारत की बात करें तो कह सकते हैं कि भारत हिंद महासागर के उत्तर में और हिमालय पर्वत, जो बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी है, उसके दक्षिण में स्थित एक देश है जिसे हिंदुस्तान या भारत के नाम से जाना जाता है। यह भारत की भौगोलिक स्थिति होगी।